दोस्तों सबसे पहले आप सबको जय हिंद। दोस्तों एक जिले में एक आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होती है, नए एसपी साहब आते हैं। उनके मन में विचार आता है कि हमारे जिले के अंदर जितने थाने हैं उसका औचक निरीक्षण किया जाए। थानेदार या पुलिस वाले आम आदमी के साथ कैसा सलूक करते हैं। अगर रात को किसी के साथ मुसीबत घट जाती है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो पुलिस वाले कितना साथ देते हैं। ये विचार उनके दिमाग में आते ही अपने दल बल को लेकर एक गरीब आदमी का भेष बना के एक थाने में घुस जाते हैं। दोस्तों पहले तो गेट का सिपाही बिना कुछ लिए दिए उन्हें अंदर ही नहीं जान देता था। मिन्नतें हजार करने के बाद किसी तरह उन्हें अंदर प्रवेश देता है। जब वो दरोगा साहब के ऑफिस में जाते हैं तो दरोगा साहब ऊँगती हुई हालत में अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही एसपी साहब वहाँ जाते हैं और बोलते हैं प्रणाम हजूर, दरोगा साहब उन्हें ऐसे देखता है मानो ये कह रहे हैं कि तुम्हें आने किसने दिया। फिर एसपी साहब बताते हैं कि मैं देहरी का रहने वाला हूँ, वाराणसी से आ रहा था। कचहरी मोड़ पे कुछ गुंडे हमारा पैसा छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, हमारा सारा सामान छीन लिए। सो आप हमारा रिपोर्ट लिखिए और कोई एक्शन कीजिए। फिर दरोगा साहब पूछते हैं कितने पैसे थे। वो गरीब आदमी बताता है 40,000 रुपया। अब दरोगा साहब बोलते हैं कुछ बचा भी है, ये सारा पैसा छीन लिया। एसपी साहब जो गरीब के भेष में थे वो बोलते हैं हजूर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ छीन लिया। अब दरोगा साहब गर्म हो जाते हैं, बोलते तुम लोग क्या पुलिस वाले को जादूगर समझ रखे हो कि हमने जादू का छड़ी घुमाया और अपराधी हाजिर। अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। चल भाग जाए यहाँ से फटाफट, सुबह आना, सुबह देखते हैं क्या होता है। एसपी साहब गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हजूर माई बाप। दरोगा उनकी एक ना सुनता है और हड़काते हुए बोलता है तुम लोग क्या अपने बाप का गुलाम समझ रखा हमें, हमारी नींद में खलल डाल दी, चल भाग यहाँ से जल्दी से। और डंडा दिखाने लगता है। जैसे ही एसपी साहब मुड़ के वापस आना चाहते थे तो दरोगा उन्हें रोकता है, पूछता हाँ एरिया कौन सा बताया। तो एसपी साहब बोलते हैं कचहरी मोड़ पर हमें गुंडे ने छीन लिया है। अच्छा कचहरी मोड़, चल ठीक है भाग भाग, ऐसे बोल के एसपी को भगा देते हैं। दोस्तों अब एसपी साहब वहां से निकलकर दूसरे थाने में भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही इस थानेदार को रात को पता चलता है कि जो गरीब आदमी आया था वो एसपी साहब थे। अब दोस्तों उसका रात का नींद उड़ चुका था। अब सुबह क्या होगा ये सोचकर वो बहुत ही परेशान हो गया था। दोस्तों अब सुबह क्या होता है इनके साथ, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों डोंट माइंड, आज समय का अभाव था, ड्यूटी हमारी थी, इसलिए मैं वर्दी में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सब हमारे वीडियो को काफ़ी संख्या में लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर भी करते हैं। आप लोगों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों कहानी को चलते हैं। दोस्तों ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार की पोस्टिंग होती है बतौर एसपी के पद पे। अब एसपी विनीत कुमार साहब दिमाग में ये बात आती है कि थानों का निरीक्षण किया जाए। उनके अंतर्गत जितने थाने आते हैं कि थानेदार क्या करते हैं, पुलिस वाले आम पब्लिक के साथ कैसा सलूक करते हैं, क्या करते हैं। अगर रात को किसी के साथ मुसीबत पड़ जाती है तो पुलिस वाले उन्हें कहाँ तक हेल्प करते हैं, कैसी सहायता करते हैं। दोस्तों ये बात उनके दिमाग में आते ही अपने टीम को बुलाते हैं और सबको ये बात बताते हैं कि कोई ये खबर को लीक नहीं करेगा। वहीं एक ड्यूटी रूम में जो बंदा ड्यूटी पे खड़ा था सिपाही, उसका पजामा कुर्ता पहन लेते हैं और अपने दल बल के साथ चल देते हैं। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों रोहतास जिले के सासाराम नगर थाने का। सासाराम का जो नगर थाना था उससे पहले एक मोड़ था, उस मोड़ के पास अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं, अपने दल बल को वहीं रुकने का आदेश देते हैं और एसपी साहब कुर्ते पजामे में गमछी लिए हुए चल देते हैं पैदल ही थाने की तरफ। जैसे ही दोस्तों वो थाने के गेट में प्रवेश करना चाहते हैं, एक कड़कती हुई आवाज आती है, अबे कौन है। रात का 1 बज रहा था दोस्तों। एसपी साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं हजूर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं देहरी का रहने वाला हूँ, मैं वाराणसी से आ रहा था। कचहरी मोड़ पर गुंडों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, पैसा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया और भी सामान था वो भी छीन लिया, हमें रिपोर्ट लिखानी है। वो गेट वाला जो संतरी था सिपाही वो बोलता है अबे साले एक बार टाइम तो देख लेता कितना हो रहा है, रात को 1 बज रहे हैं, तेरा बाप यहाँ जगह मिलेगा। साला नींद खराब कर दिया, चल भाग यहाँ से। एसपी साहब दोस्तों हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं हजूर मैं बाहर का रहने वाला हूँ, देहरी का रहने वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा, माई बाप आप लोग का ही तो भरोसा है हमारा। मिन्नतें हजार करते हैं दोस्तों। तब वो सिपाही पूछता है सब कुछ छीन लिया है कि कुछ बचा भी है माल पानी। एसपी साहब बोलते हैं सब कुछ छीन लिया है। फिर एक भद्दी सी गाली देते हुए बोलता है ठीक है जाओ दरोगा साहब के पास। वो थाने के अंदर उसे प्रवेश दे देता है। जैसे ही एसपी साहब दरोगा साहब के कमरे में पहुंचते हैं, उनके केबिन में पहुंचते हैं, दरोगा साहब फर्स्ट क्लास शर्ट के बटन खोले हुए अपने चेयर पे आराम फरमा रहे थे, आधी नींद में थे, यानी कि ऊँग रहे थे। जैसे ही एसपी साहब वहां पहुंच के बोलते हैं प्रणाम हजूर, ये सुनते ही दरोगा साहब नींद से जगते हैं और उन्हें अलसाई सी नजर से
सवालिया नजर से देखते हैं, बिल्कुल अजीब सा नजर से देखते हैं, मानो वो कह रहे हो या कहना चाह रहे हो कि तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया। अब बड़े ही उखड़े आवाज में बोलते हैं, हाँ बे कौन है तू, कहाँ से आया। एसपी साहब हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं हजूर मैं देहरी का रहने वाला हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ छोटा मोटा, और अब वाराणसी से आ रहा था। कचहरी मोड़ पे कुछ गुंडों ने हमारा सारा सामान छीन लिया, सारा पैसा छीन लिया और मोबाइल भी छीन लिया। जल्दी से आप पीसीआर को भेजिए, अपराधी पकड़ में आ जाएगा, हजूर कृपा कीजिए। दोस्तों अब दरोगा साहब की आंखें लाल हो जाती है, आ जाता है गुस्सा। अब दरोगा साहब गुस्से में बोलते हैं, अबे साले तुम लोग ना रात देखते हो ना दिन देखते हो, मुंह उठाए कोई प्रॉब्लम हुआ तो चले आते हो थाना। हजूर लुगाई भाग गई, हजूर पैसा छीन लिया, हजूर भैंस भाग गई। अरे हम पुलिस वाले क्या जानवर हैं या जादूगर हैं? जादू का छड़ी घुमाया और अपराधी हाजिर। अरे अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, बहुत तोते दौड़ाने पड़ते हैं, तब अपराधी पकड़ में आता है। ये कौन सा टाइम है? तेरा पैसा अगर छीन भी लिया तो वहां रुका थोड़े रहेगा, जाकर पार्टी छाटी कर रहा होगा, दारू पी रहा होगा, चल जा सोने दे, चल सुबह आना, देखते हैं क्या माजरा है। एसपी साहब गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलते हैं हजूर गरीब आदमी है, हमारा बहुत पैसा छीन लिया है, हम क्या करेंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। अब दरोगा साहब को बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, वो डंडा उठाते हैं, बोलते तू भागता है कि नहीं। अब एसपी साहब पीछे मुड़ जाते हैं, जैसे ही वहां से निकलना ही चाहते हैं दरोगा उन्हें टोकता, रुको रुको, कौन सा जगह बताया था जहां तेरा छीना गया था? बोलता हजूर कचहरी मोड़। दरोगा साहब बोलते ठीक है चल सुबह आना, देखते हैं। अब दोस्तों एसपी साहब बाहर निकल रहे थे तो सिपाही जो उन्हें गेट के अंदर जाने दिया था वो बोलता अरे सिगरेट पीते हो क्या? एसपी साहब बोलते हैं नहीं हजूर हम कुछ भी खाते पीते नहीं है। फिर सिपाही भद्दी सी गाली देते हुए बोलता है पता नहीं साला फटियाल कहाँ से आ गया है, चल भाग, कहकर उसे गेट से बाहर निकाल देता है। दोस्तों एसपी साहब निकलते ही सासाराम नगर थाना का एसआई रामविलास राम फोन निकालते हैं और जल्दीबाजी में एक नंबर डायल करते हैं। दोस्तों जैसे रिंग होता है, एक बंदा फोन को अटेंड करता है और बोलता है प्रणाम हजूर, रात को कैसे याद किए? दरोगा साहब बोलते हैं अरे साले परसा, आज तो तुम मोटा हाथ मारा है, जल्दी से चढ़ावा लेके सुबह सुबह आ जाना। परसा बोलता है कहाँ हजूर, हमने तो कुछ किया नहीं है। दोस्तों जितने भी एरिया थे, जितने भी मोड़ थे, जो जहाँ का एरिया का गुंडा था, ये पुलिस वाले सबको जानते थे और अभी भी जानते हैं। दोस्तों बिहार की पुलिस ऐसे बदनाम नहीं है, लोग पुलिस वाले के पास जाने से डरते हैं। अगर पुलिस वाले किसी गांव में आ जाते हैं ना दोस्तों, तो शरीफ लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। जबकि सरकार पुलिस की स्थापना की थी आम पब्लिक के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के हिफाजत के लिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। ये हिफाजत क्या करेंगे, लोग इनसे डरने लगे हैं। अगर पुलिस चाह ले ना दोस्तों, कोई भी क्राइम हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले बदनाम हैं या सभी घुसखोर हैं, नहीं, ईमानदार भी हैं। एसपी विनीत कुमार साहब थे ईमानदार, तब तो वो औचक निरीक्षण के लिए आए थे। तो दोस्तों परसा जो था वो एरिया का गुंडा था, जो कचहरी मोड़ पर जहाँ छीन छोर हुआ था उस एरिया का वो गुंडा था और दरोगा साहब अच्छी तरह जानते थे, तब तो उसे फोन किए थे। परसा उधर से बोलता है माई बाप हमने कोई हाथ नहीं मारा है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। दरोगा साहब बोलते हैं अभी अभी मेरे पास वो आदमी आया था जिसका तुमने पैसा छीना है 40,000 रुपया, मेरा कमीशन सुबह पहुंचा देना नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ये कहकर फोन काट देते हैं। अब दोस्तों इधर एसपी साहब दूसरे थाने की ओर अपना रुख कर लेते हैं। अब दूसरे थाने का नंबर था देहरी थाने का। दोस्तों देहरी थाने में जाते हैं, वहाँ एसआई से मिलते हैं। अब बोलते हैं हजूर मैं देहरी का रहने वाला हूँ और कचहरी मोड़ पे हमारा कुछ गुंडे ने रुपया छीन लिया 40,000 और हमारा सामान छीन लिया, मोबाइल छीन लिया है। दोस्तों देहरी थाने का जो एसआई था बहुत ईमानदार आदमी था, वो उनका कंप्लेन भी नोट नहीं करता है, तुरंत उन्हें गाड़ी में बिठाता है, पीसीआर टीम के साथ तुरंत लेकर चला जाता है घटनास्थल पे। वहाँ जाकर मुआयना करता है, देखता है कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वापस थाना आता है और उनका कंप्लेन दर्ज कर लेता है। बोलता है सर आप जाओ, सुबह आना, पूरा इंक्वायरी फिर करेंगे। बहुत अच्छा व्यवहार किया उसने। एसपी साहब मन ही मन खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो ईमानदार आदमी मिला। अब दोस्तों एक रात में 2 ही थाने का नंबर था क्योंकि 3 बज चुके थे। अब एसपी साहब चले जाते हैं अपने घर आराम करने के लिए, सोने के लिए। इधर जो उनके मातहत थे अब दोनों थाने को फोन लगाते हैं और दोनों थाने को बताते हैं, फोन करके सासाराम नगर थाने को भी बताते हैं कि जो गरीब आदमी तुम्हारे पास कंप्लेन लेके आया था वो और कोई नहीं, यहाँ का आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार थे। जैसे ही एसआई रामविलास राम एसपी विनीत कुमार का नाम सुनता है दोस्तों, उसकी तो पतलून गिली हो जाती है कि अब सुबह क्या होगा ये सोचकर उसकी नींद तो भागी जाती है। खैर दूसरे थाने वाले तो अच्छा व्यवहार किया था, उन्हें कोई डर नहीं लगता है, लेकिन विडंबना ये देखिए, एक एसआई, एक थाने का दरोगा अपने एसपी तक को नहीं पहचान रहा है कि हमारे एसपी साहब हैं। ये हाल है बिहार पुलिस का। दोस्तों सुबह होती है, दोनों थाने वाले को बुलाया जाता है और साथ साथ उनके अंदर 9 थाने पड़ते हैं, उन सभी को बुलाया जाता है, सभी थानेदार को बुलाया जाता है और पुलिस वाले को भी बुलाया जाता है। बुलाने के पीछे एसपी साहब का मंशा यह था दोस्तों कि जिसने अच्छा किया था
उसे इनाम दिया जाएगा, जिसने बुरा किया था उसे सजा दिया जाएगा और बाकियों को सबक मिल सके। सभी लोग आ जाते हैं। जो एसआई रामविलास राम था उसकी तो हालत खराब थी दोस्तों, और जो पुलिस वाला सिगरेट मांग रहा था उसकी तो बिल्कुल ही क्या बताएं आपको। अब दोस्तों सभी के सामने सासाराम नगर थाने के एसआई को बहुत ही डांटते हैं एसपी साहब, बहुत ही फटकारते हैं, लेकिन भले आदमी थे एसपी विनीत कुमार, उन्हें सस्पेंड नहीं करते हैं। बोलते हैं पहला मर्तबा है, आपको माफ किया जाता है, लेकिन दोबारा ऐसी घटना मिली तो मैं आपको सस्पेंड भी करूंगा। एसआई रामविलास राम की जान में जान आती है, फिर भी वो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, साहब गलती होगी, अब दोबारा ऐसे नहीं होगी, मैं जनता के साथ सहयोग करूंगा। और जो सिगरेट मांग रहा था सिपाही, उसको पूछते हैं कि रात को गेट पर संतरी कौन था। अब जो था दोस्तों उसको तो काटो तो खून नहीं, गर्दन नीचे किए हुए हाथ उठाता है, उसको बुलाते हैं, अपना पैकेट से सिगरेट निकालते हैं, बोलते ये लो सिगरेट, रात को तो मेरे पास था नहीं। अब दोस्तों उस सिपाही की हालत ऐसी हो जाती है, काटो तो खून नहीं। दोस्तों वो सिपाही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, हजूर मैया कसम, आज के बाद हम कोनो सिगरेट नहीं पिएंगे, आज से बिल्कुल सिगरेट छोड़ दिए। दोस्तों उसकी इस अदा पे सब लोग हंसने लगते हैं, एसपी साहब भी हंसने लगते हैं, उसे माफ कर दिया जाता है। अब दोस्तों नंबर आता है देहरी थाने का, उसके एसआई को बुलाते हैं, वो आता है, सलूट मारता है। एसपी विनीत कुमार साहब उसका कंधा थपथपाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस बार 26 जनवरी के प्राइज में आपका नाम जरूर मैं भेजूंगा, मैं आपके नाम का अनुशंसा करूंगा कि आपको ईमानदारी का प्राइज दिया जाए। अब दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? दोनों थानेदार, सासाराम नगर थाना और देहरी थाना, कौन कैसा है एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एसपी साहब ने कैसे किया, अच्छा किया नहीं किया, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सच्ची कहानी, ये घटना सबको मालूम हो। अब दोस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी साथ, बढ़िया कहानी साथ। आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।